हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पिनोकियो। एक बार की बात है, एक कारपेंटर, अब आपको कारपेंटर पता होगा कौन है, जो लकड़ी का काम करता है। कारपेंटर ना एक शॉप में गए एक लकड़ी को खरीदने के लिए। उन्होंने वहाँ से ना एक अजीबो गरीब लकड़ी को खरीदा। आप समझ लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा। ओके, तो उन्होंने वहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा खरीदा। वो अपने घर में लेके आए। ओके, और उस लकड़ी को रख कर उस पे काम करना शुरू कर दिया। अब कारपेंटर के पास जो टूल्स थे, मतलब आरी, ओके, तो वो अपनी आरी को लेकर जैसे ही लकड़ी के ऊपर उन्होंने रखा, काम करना शुरू करा, वैसे ही वो लकड़ी ना हंसने लगी और उस लकड़ी ने बोला, स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी, मतलब रुक जाओ, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। अब ये जो कारपेंटर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब उन्होंने सोचा, अब मैं इस लकड़ी के टुकड़े का क्या करूं? तो उन्होंने सोचा, हाँ, मैं इसका पपेट बनाता हूँ। पपेट मतलब कठपुतली। ओके, तो मैं इसको ना एक बॉय का शेप दूंगा। तो वो लग पड़े बनाने के लिए। फिर जब वो बॉय का शेप दे रहे थे, बना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं इसका नाम पिनोकियो रखूंगा और इसको पिनोकियो के नाम से इसको बुलाऊंगा। जब कारपेंटर ने उस पपेट का, उस कठपुतली की आइज़ को बनाया, तो उसकी आइज़ ना कभी इधर हो रही थी, कभी उधर हो रही थी। वो अपनी आइज़ को एक जगह पर नहीं रख रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था, ब्लिंक कर रहा था। और इसका माउथ बना भी नहीं था कि पहले ही इस पपेट ने हंसना चालू कर दिया। तो कारपेंटर ने बोला, स्टॉप, चुप रहो तुम। फिर जैसे ही कारपेंटर ने इसका माउथ कंप्लीट किया और कारपेंटर ऐसे बैक साइड में मुड़े, तो इस पपेट ने, पिनोकियो ने अपनी जीभ को निकाला और चिढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही पिनोकियो ने चिढ़ाया ना, मतलब उस पपेट ने जैसे ही कारपेंटर को चिढ़ाया, वैसे ही इसकी नोज लंबी सी हो गई, बड़ी हो गई। पिनोकियो ने क्या किया कि जो इसके हाथ थे ना, अपने हाथ का यूज़ किया और कारपेंटर के सिर में जो नकली विग था बालों का, ठीक है, पहना हुआ था, उसको खींचकर अपने सर पे रख लिया और बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगा, हंसने लगा। इस दौरान उसकी जो नोज़ थी और लंबी हो गई। अब क्या हुआ कि कारपेंटर ने क्या किया कि उसके पैर बनाए। बट जब उसके पैर बनाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा अकड़े हुए थे। आपको पता है लकड़ी कितनी ज़्यादा अकड़ी होती है, राइट? स्मूथ नहीं होती। तो उसके जब पैर बनाए तो वो बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई थी। और कारपेंटर ने उसको टीच किया हाउ टू वॉक। उसको धीरे धीरे सिखाया कि कैसे हम लोग चलते हैं, उसको वॉक करना सिखाया। अब ये जो कारपेंटर थे, इन्होंने सोचा कि पिनोकियो को स्कूल में डाल देते हैं, इसका एडमिशन करवा देते हैं। बट ये जो पिनोकियो था ना, ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता था। इसके पास कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं था, बट ये क्या करता था, लोगों को परेशान करता था, चिढ़ाता था और बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, बस। अब इसको स्कूल में इसका एडमिशन करवाया गया, इसको स्कूल भेजा गया, पर स्कूल में भी ये चीज़ों को ढूंढता था जिसके साथ ये मस्ती कर सके। ओके, और स्कूल से भाग जाता था, स्कूल अटेंड नहीं करता था, और जब इससे पूछा जाता था तो ये बहाने मार देता था। और ये जब जब गलत बात बोलता था या किसी को परेशान करता था, किसी को चिढ़ाता था, ओके, या किसी को गलत बात बोलता था, तो इसकी जो नोज़ थी वो लंबी होती चली जाती थी। एक बार बूढ़े अंकल ने, मतलब इसी कारपेंटर ने, पिनोकियो से पूछा, तुम स्कूल से भाग क्यों जाते हो? तुम मन लगा के पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? स्कूल में तुम मजाक मस्ती ये सब करते रहते हो, क्यों ऐसा करते हो? तो पिनोकियो ने बोला कि नहीं नहीं, मैं स्कूल से नहीं भागता, मैं स्कूल में रहता हूँ। मतलब वो झूठ बोलना, बहाने मारना वो शुरू कर देता है, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, वो झूठ ही बोल रहा था। तो उसकी नोज़ और बढ़ती चली जा रही थी और लंबी होती चली जा रही थी। जितना जितना वो झूठ बोल रहा था, उतना उतना उसकी नोज़ लंबी होती चली जा रही थी। फिर उसको ना रियलाइज़ होता है, फिर वो बोलता है कि ठीक है, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, एंड अब से मैं ना झूठ नहीं बोलूँगा और अच्छा बच्चा बन के आपको दिखाऊंगा।
और यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।